नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और आपको पता है कि 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब तीसरा चरण आने वाला है। 7 मई को तीसरा चरण है। इसलिए आप जम जुटकर बूथ पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आप जिसको भी समर्थन करते हैं आप उनको वोट दें। और अगर आपको आपका उम्मीदवार नहीं पसंद है तो आप बेशक नोटा में बटन दबाएं, लेकिन आप जाएं जरूर। अब यह जो मैं अपील आपसे कर रहा हूं, मुझे लगता है कि जितने भी समाज सेवी लोग हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, कलाकार हैं, गायक हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से यह अपील कर रहे हैं कि आप बूथ पर जरूर जाएं। लेकिन उसके साथ ही मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे पंचायत यानी ग्राम पंचायत राज पौरा का ही एक गांव है सहरौन, जहां पर लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है, नारे लगाए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं। और हमारे ही पंचायत का एक गांव है, मैं उसका वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको। हम सबों का एक ही नारा, एक भी आदमी वोट देने नहीं आना है। हम लोग आपस में वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट नहीं तो वोट नहीं। जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी हुई कि ये लोग चुनाव बहिष्कार करने वाले हैं, तब से मैं लगा हुआ हूं, उन लोगों को समझा रहा हूं कि चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, वोट आदमी को करना चाहिए। लेकिन वो वहां के लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अभी तो मेरे पास वीडियो भी आ गया है। मुझे 2-4 दिन पहले ही इस बात की जानकारी हुई, तो तब से मैं अपने काम में लगा हूं कि नहीं, आप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी वहाँ के जो भी इसका लीड कर रहे हैं, अपना ग्रुप को लीड कर रहे हैं या जो भी, तो मैंने उनको समझाया, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब दूसरा पहलू ये है कि उनको कष्ट तो है। आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अगर उनके गांव को सड़क नहीं मिली है, एक मुख्य सड़क से उनका जुड़ाव नहीं है, मतलब उनके गांव में जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। हमारे गांव के साइड से नाव पर चढ़ के जाना पड़ता है, और दूसरे साइड से ढाड़ी पचाट साइड से आएंगे तो उनको 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 2-3 किलोमीटर सड़क बहुत पहले बन जाना चाहिए था। हमारे विधायक 3-4 टर्म से हैं विधायक, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का, अभी कैसर अली साहब ने कई बार वहाँ पे वादा किया और अभी कुछ हुआ नहीं। तो कैसर अली साहब तो इस बार चुनाव मैदान में है नहीं, लेकिन हमारे विधायक तो हैं ना। तो वहाँ की जो नाराजगी है, मुझे लगता है विधायक जी को या हमारे आदरणीय डीएम साहब को इस पर पहल करना चाहिए और कुछ न कुछ करना चाहिए। बेशक आश्वासन देकर उन लोगों से वोट जो उन्होंने बहिष्कार किया है वो उसको रुकवाना चाहिए और वोट डलवाना चाहिए। जो ही मेरी भाभो श्रीमती पिंकी देवी जी मुखिया बनी, मैं तुरंत गया उस टाइम के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री श्री जयंत राज जी के पास, और मैंने उनको इसके बारे में एप्लीकेशन दिया, क्योंकि मुझे मुखिया चुनाव के दरमियान ही ये पता चला कि इन लोगों के पास सड़क नहीं है। वरना मैं ये समझता था कि हमारे इधर से वो नाव पार करके जाते हैं, वो दूसरे तरफ से, ढाड़ी तरफ से उनके पास सड़क होगी। जब मुखिया चुनाव मुझे 1-2 दिन उस गाँव में जाने का मौका मिला तो पता चला कि इस गाँव में सड़क नहीं है। तो मैं तुरंत जयंत राज जी के पास गया। जयंत राज जी ने बहुत सम्मान किया, मेरा एप्लीकेशन लिया, खिलाया पिलाया। मैंने उनका एक इंटरव्यू भी लिया है इसी संदर्भ में, और वो इंटरव्यू मैंने अपने चैनल पे छैला बिहारी ऑफिशियल पे, छैला बिहारी टॉक्स पे और ग्राम पंचायत राज पौरा, तीनों चैनल पे मैंने डाला है। जो उनसे मैंने इंटरव्यू लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी हम आपकी सड़क बनवा देंगे, और उन्होंने मुझे थैंक यू भी बोला कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी मुझे दी। लेकिन वो सड़क जब मैं उनसे पूछता रहा तो उन्होंने कहा कि सड़क आपकी पास हो गई, बस आप जल्दी ही बनने वाला है। तब तक सरकार बदल गई, और सरकार जब बदली तो फिर वो ये विभाग तेजस्वी यादव जी के पास चला गया। अब तेजस्वी यादव जी से मैंने 1-2 बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग तो जल्दी मिलते नहीं, ये लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। अभी फिर से सरकार बदली तो फिर से मैंने प्रयास किया।
आचार संहिता लग गया। जहां तक मुझे जानकारी है जयंत राज जी के ऑफिस से, माननीय मंत्री श्री जयंत राज जी के ऑफिस से जो मुझे जानकारी मिली है कि आपकी सड़क पास है। लेकिन पास होने से क्या होगा, अगर सड़क नहीं बन रही है तो वहां के लोगों को तो समस्या है। तो मैं तो चाहता हूं अगर सड़क पास है तो डीएम साहब इसमें पहल करके, चाहे तो डीएम साहब अविलंब भी शुरू करवा सकते हैं, या उनके पास कितना पावर है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि 2 किलोमीटर सड़क जब भी चाहेंगे डीएम साहब बनवा सकते हैं। तो डीएम साहब से मैं आग्रह करना चाहता हूं, हमारे पंचायत का मामला है, डीएम साहब इसमें हस्तक्षेप करके इसको सॉर्ट आउट करें, इसको खत्म करवाने की कोशिश करें, ये मेरा आग्रह है। एक जानकारी मुझे और मिली है, यह तो हमारे पंचायत का मामला है। दूसरी जानकारी यह है कि हमारे विधानसभा में सकरोहर एक गांव है जहां पर शायद सड़क को लेकर ही उन लोगों ने भी वोट बहिष्कार का ये किया है। ये मुझे इधर उधर से जानकारी मिली, उसका वीडियो नहीं मिला। लेकिन हमारे लिए सुनील छैला बिहारी जैसे कलाकार के लिए कितना दुखद है कि 2 मामले हमारे विधानसभा में है। तो मैं वहां के लिए उसकी मैं जानकारी लेता हूं। फिलहाल यह है, ऐसे मैंने जब भी मुख्यमंत्री जी से सड़कों की बात की, जब भी मैंने जाके केंद्र में सड़कों की बात की, तो पिरनगरा टू बेलदौर एक सड़क है जो जिसकी मुझे जानकारी होती थी बहुत खराब स्थिति में है। तो मैं जब भी केंद्र से बात करता था ग्रामीण विकास मंत्री से, तो मैं उस सड़क के लिए जरूर बात करता था, पिरनगरा टू बेलदौर। और जब भी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की सड़कों को लेकर, मैं 2-3 बार मिल चुका हूं उनसे। और आज हमारे गांव को जितनी सड़कें मिली उसमें राज्य सरकार का भी योगदान है और केंद्र सरकार का भी योगदान है। दोनों सरकारों ने हमें मदद की। ज़्यादातर सड़कें हमें केंद्र सरकार की तरफ से मिली, और एक सड़क बीएन बांध वो मुख्यमंत्री जी के सहयोग से यह सड़क बनी है। तो जब भी मैं उनसे मिला हूं तो ये मैं सड़क देता था, 5-6 सड़कें अपने इधर की और एक सड़क पिरनगरा टू बेलदौर। अभी वो सड़क मैंने सुना कि बन गई। ये सकरोहर की कौन सी सड़क है इसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो अगर जानकारी होती तो मैं सरकार से बात करता। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, अगर सड़क पास है ये सौरन वाली तो सड़क बन भी जाएगी। लेकिन उन्हें आश्वासन कौन देगा? मेरा मन किया कि मैं जाके खुद आश्वासन दूं उनको, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो कलाकार हूं, मैं ज़्यादा आश्वासन देने जाऊंगा, मैं मनाने जाऊंगा तो लोग मुझे मारने पीटने लगेंगे। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मैं डीएम साहब से आग्रह करता हूं कि दोनों सड़क के बारे में आप पहल करें और जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ अच्छी खबर आप दें। इस इंतजार में मैं भी हूं। और मैं कल मंडे को, आज तो संडे है, मैं कल मंडे को डीएम साहब से मिलने की भी कोशिश करता हूं इस संदर्भ में। आज संडे को इसलिए नहीं गया कि संडे है, कल मैं मिलने की कोशिश करूंगा। अब उनके यहाँ कितनी भीड़ है, वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनका भी तो अपना शेड्यूल होता है। तो मैं कल उनसे इस संदर्भ में मिलने की भी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी इस बारे में हमें सहयोग करेंगे, हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। लेकिन समस्या जेन्युइन है, उनकी सड़क बननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमसे कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा।